हमारी भक्ति मैया का प्राकट हुआ और सारे ऋषि मुनि विद्वज्जन नारद इत्यादि विराजमान हैं। भक्ति मैया ने प्रश्न किया, मैं कहां बैठूं? मुझे बैठने का स्थान दीजिएगा। नारद जी इत्यादि बैठे हुए थे, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे। बोले, भक्ति मैया बैठने का स्थान क्यों मांग रही है? वो तो कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन चारों ऋषियों ने कहा, भक्ति मैया मैं आपको बैठने की जगह बता दूं? बोले, हाँ बोलो। बोले, आप सबके हृदय में बैठ जाओ। कहां बैठो? भक्ति कहां होनी चाहिए? हाँ, यहां होनी चाहिए, हृदय में होनी चाहिए भक्ति। जब हृदय में भक्ति होगी तो अपने आप भक्ति का भगवान का आगमन हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, ध्यान से सुनना। मान लो ये हृदय हमारा घर है और इसमें भगवान को बिठालना है, तो भगवान कब बैठेंगे इसमें? भगवान को काम कौन सी जगह अच्छी लगती है बताइए? या बताइए, स्थान तो होगा। भगवान को पसंद क्या है? नहीं है पता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। भगवान कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, हम वहीं पर बैठेंगे। और आपके मन में, आपके हृदय में क्या क्या भरा है? लोभ भरा है, मोह भरा है, छल छिद्र दंभ द्वेष पाखंड, सब कुछ भरा है, पाप इत्यादि कचरा भरा है हमारे हृदय में कि नहीं भरा है? उस कचरा भरा हुआ है आपका घर है, मैला कुचैला आपका घर है, और अब ठाकुर जी से बोलो कि इसमें बैठ जाओ, क्या ठाकुर जी बैठेंगे? ठाकुर जी का तो नक्शिक भी नहीं है, नक भी नहीं आएगा, नक्षचंद्र का भी नहीं आएगी। और ठाकुर जी क्या, आप हम भी नहीं जाएंगे। हमारी जैसे मैया है, आप लोग माताओं, आप अपने घर की साफ सफाई ना करो, घर में झाड़ू बुहारी ना करो, है पोछा ना लगाओ, लीपा पोती ना करो, तो घर कैसा हो जाएगा? खंडर हो जाएगा कि नहीं? घर गंदा लगने लगा कि नहीं? और उसी घर की हम सफाई करेंगे, बढ़िया दीपावली पे झाड़ू बुहारी, अच्छा रंगोली इत्यादि, बिल्कुल सुंदर बना देते हैं घर को, तो घर कैसा लगता है? बैकुंठ सा लगता है, स्वर्ग सा लगता है। कोई कोई घर तो इतना प्यारा लगता है कि वहां पर ऐसा लगता है 2-5 मिनट और बैठ लिया जाए, जाने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसी हमारा ये हृदय है। हृदय में से हमें ये कचरा हटाना पड़ेगा, छल का, द्वेष ईर्ष्या का, दंभ का, पाखंड का, मात्सर्य रूपी कचरा, मोह रूपी कचरा, लोभ रूपी कचरा है, कपट रूपी कचरा, ये सब कचरे को हटाना पड़ेगा, झाड़ बुहार करना पड़ेगा, तब हमारा हृदय साफ सुथरा होगा, तब उस हृदय में हम भगवान को बिठा लेंगे। तो घर की साफ सफाई कौन करती है? माता ही करती है। हमारी मैया बहनें ही करती हैं घर की साफ सफाई। भाई लोग तो केवल हुक्म ही चलाते हैं। ज्यादा होगा तो बस नौकरी कर लेंगे, पैसा धेला कमा लेंगे, खेत से चारों भी काट लाएंगे, हैं, खेती भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन घर की सफाई बोलेंगे तो भैया हमारे बस की बात नहीं है, तुम करो। हो सकता है घर की सफाई में को 2-4 घर की वस्तुओं को तोड़ ताड़ दें, 2-4 तमाचा काऊ में फोड़ फाड़ दें, सफाई करते करते गुस्सा तो आई जाती है। हाँ? लेकिन हमारी माताएं दिन प्रतिदिन करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबके लिए छुट्टी मिलती, हमारी माताओं के लिए छुट्टी मिलती है? ना, मतलब बिना पेमेंट की नौकरी करती हैं, बिना दक्षिणा की। एक आध बार बोल दे रहे,
बोल के देखना मैया के चलो आप लोग तो सरकार से मतलब कहीं से कहीं नौकरी चाकरी कहीं करके उसकी पेमेंट लाके लाते हो और आपको छुट्टी भी मिलती है, तो हमें भी इसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने घर की सेवा कर रहे हो। चार की सुन भी रहे हैं, चार की सुन भी रहे हैं, पतिदेव की, सास की, ससुर की, भैया भौजाई जो भी है सबकी सुन, एक दूसरे की सुन भी लेते, लेकिन काम तो पूरा ही होना है। तो वो भक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। तो भक्ति को हम इसीलिए बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक मैया एक माता आपके घर की आंगन की साफ सफाई करती है, ऐसे ही भक्ति रूपी मैया को अपने हृदय में विराजमान करो, वो आपके अंदर की साफ सफाई करेगी। और जिसके हृदय में भक्ति को विराजमान देख करके ठाकुर जी देखेंगे, उस घर में अपने आप खिंचे चले आते हैं। हर व्यक्ति का, हर जीव का हृदय झांकते हैं भगवान, हर जीव का हृदय झांक झांक कर देखते हैं, इसका हृदय कैसा है, इसके हृदय में क्या चल रहा है। और जिसके हृदय में भक्ति मैया आ जाती हैं, वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान नहीं हो जाते, अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब उस हृदय से फिर बाहर नहीं आते। अवरुद्ध होना मतलब बाहर नहीं आना, कैद हो जाना।